जब गांव वाले एकत्रित होकर अमन के घर अमन को तेज तेज आवाज लगा के बोल रहे थे, तुम बाहर निकलो, हमें तुमसे बात करनी है, तुम्हारे घर वालों से बात करनी है जरूरी। एक छोटे से किसान का घर था, चमन का घर। उसके दो बच्चे थे। लड़का था, उसका नाम अमन था, और लड़की का नाम सपना। अमन चाहता था कि मैं इनकम टैक्स ऑफिसर बनूं, परंतु परिस्थिति के कारण वो नहीं बन पाया। एक दिन अमन अपनी बहन के साथ कुएं में पानी भरने के लिए आता है। उसी टाइम अमन की बहन की सपना की दोस्त मिल जाती है, और सपना अपनी दोस्त को देखती है, खुश हो जाती है और बोलती है, अरे दोस्त, तू कितने दिन बाद मिली। रितु, तू इतने दिन कहाँ थी, मुझे तू दिखी नहीं। मैंने सुना है तूने टॉप किया है कॉलेज में, अब इनकम टैक्स ऑफिसर की तैयारी कर रही है। तभी उसकी फ्रेंड रितु बोलती है, हाँ हाँ सपना, मैं तैयारी तो कर रही हूँ। मैंने इतनी बड़ी कोचिंग से तैयारी करना शुरू कर दी है, और वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। मुझे लगता है मैं बन के रहूँगी ऑफिसर, इनकम टैक्स ऑफिसर। और हमारे गांव में कोई इनकम टैक्स ऑफिसर नहीं बना। उसकी बात को काटते हुए उसकी माँ बोलती है, अरे सपना, तुम कहाँ इनकम टैक्स ऑफिसर बनोगी, उसके लिए पैसे चाहिए, कोचिंग के पैसे चाहिए, बुक्स चाहिए, फ़ोन चाहिए, इंटरनेट चाहिए, वो तुम्हारे पास कहाँ, तुम तो गरीब ठहरी। ऐसा बोल के वो वहाँ से चली जाती है। अमन अपनी बहन को प्यार से पिंकी और सपना बुलाता है, और वो उसके प्यार के नाम से पुकारता है, अरे पिंकी। उसका भाई उसको रोते हुए अपनी बहन को देखते हुए बोलता है, अब तुम बनोगी इनकम टैक्स ऑफिसर, मैं बोल रहा हूँ तुम बनोगी इनकम टैक्स ऑफिसर। तो सपना बोलती है, भाई तुम क्या कह रहे हो, उसके लिए इंटरनेट चाहिए होता है, कोचिंग चाहिए होती है, महंगी महंगी किताबें चाहिए होती है, बहुत पैसे लगते हैं, बहुत मुश्किल है बनना। तभी अमन बोलता है, अरे तुम कैसे बोल सकती हो, तुम नहीं बन सकती। तुम जरूर बनोगी, तुम मेहनत करोगी, तुम दिन रात एक कर देना इनकम टैक्स ऑफिसर बनने के लिए। मैं चाहता हूँ कि तुम इनकम टैक्स ऑफिसर बनो। कोई ऊपर से बन के थोड़ी आता है, सब मेहनत करते हैं। ये जरूरी नहीं, कोई कोई लोग तो मोमबत्ती की रोशनी से भी पढ़ सकते हैं। तुम कड़ी मेहनत करो, ऐसा नहीं है तुम पास नहीं होगी। मैं नहीं बन पाया, हमारी मजबूरी थी, परंतु मैं तुम्हें बना कर ही दम लूंगा। अब से मैं काम पे जाऊंगा तुम्हारी जगह। वो अपनी बहन के लिए किताब खरीदने नहीं चाहता। वो अपने दोस्त के घर चले जाता है पुरानी किताबें लेने के लिए इनकम टैक्स ऑफिसर की, और दरवाज़ा खटखटाता है अमन। परंतु उसका दोस्त कई बार दरवाज़ा खटखटाता है, नहीं खोलता। फिर कई बार प्रतीक्षा करने के बाद वो दरवाज़ा खोल देता है और अमन पहुंच जाता है। अमन और रोहित पहली बार मिलते हैं तो दोनों रोने लग जाते हैं, क्योंकि वो बहुत सालों बाद मिले होते हैं। तो अमन बोलता है, अरे दोस्त, तू बड़े दिन बाद मिला, मुझे बहुत अच्छा लगा तुझसे मिलकर। तभी रोहित बोलता है, हाँ दोस्त, मुझे भी बहुत अच्छा लगा, तू कई दिन बाद मेरे घर में आया। मैं बहुत खुश हूँ तू मेरे घर में आया। और तू कहाँ था इतने दिन, तेरी कोई खोज खबर नहीं थी, तेरा घर का भी नहीं पता था मुझे। तू बैठ, मैं तेरे लिए चाय लाता हूँ। तभी अमन चाय पी रहा होता है और बोलता है, दोस्त, मेरी बहुत बुरी परिस्थिति है। मेरी बहन को पढ़ने के लिए ऑफिसर बनना है, उसके लिए उसके पास किताबें तक नहीं है, कहाँ से लाऊं। मेरे घर की स्थिति अच्छी नहीं है, मेरे पिताजी बेड पे पड़े हुए हैं, माँ का देहांत हो गया है, घर में लाइट नहीं आती। तभी उसका दोस्त रोहित बोलता है, अरे दोस्त, तू चिंता क्यों कर रहा है, मैं तुझे किताबें दूंगा इनकम टैक्स ऑफिसर की, तेरी बहन बनना चाहती है तो। कोई भी सफलता कभी भी कोई कोचिंग या लाइट से नहीं होती, उसको करने के लिए हिम्मत चाहिए। वो बच्चा मोमबत्ती में भी पढ़ लेता है, जैसे मेरी भी पहले परिस्थिति नहीं थी। अमन का दोस्त किताबें ले आता है और बोलता है,
जा तेरी बहन को दे देना और उसको बोलना कड़ी मेहनत कर, तू पक्का पास होगी और तू सफल जरूर होगी और इनकम टैक्स ऑफिसर जरूर बनेगी। तभी अमन बोलता है, दोस्त शुक्रिया, तूने मेरी बहुत मदद की है, मुझे किताबों की बहुत जरूरत थी। ये अमन किताब लेके जाने लगता है तो उसका दोस्त रोने लग जाता है उसकी परिस्थिति को देखकर और बोलता है, भगवान ये पास हो जाए इसकी बहन। तभी अमन अपने घर की ओर आ जाता है और उसकी बहन मिल जाती है और बोलता है, अब पिंकी तुम्हें कड़ी मेहनत करनी होगी, मैंने किताबें भी ला दिया है। अब मैं मानता हूँ मैं कोचिंग के पैसे नहीं है, मोबाइल भी नहीं है जिससे तुम पढ़ सको, और रात को लाइट भी चली जाती है, परंतु तुम पढ़ सकती हो, मुझे पता है। तभी उसकी बहन पिंकी बोलती है, हाँ भैया, मैं आपकी उम्मीदों पे पानी नहीं फेरूंगी, पूरी लगन से पढ़ूंगी, रात दिन एक कर दूंगी। लाइट क्या बिगाड़ लेगी, मैं मोमबत्ती की रोशनी में पढ़ूंगी, पर मैं ऑफिसर बन के रहूंगी। देख लेना, आप बोलोगे देखो मेरी बहन आई एक इतनी बड़ी ऑफिसर। तभी उसका भाई बोलता है, ठीक है, तुम समय व्यतीत मत करो, जाओ अब पढ़ना स्टार्ट करो, मैं अब से तुम्हारी जगह काम पर जाऊंगा, तुम चिंता मत करो काम पर, दिन रात एक कर दो, वहां सफलता जरूर देंगे। तभी पिंकी वहां से चली जाती है और अमन सोचता है, भगवान मैं तो नहीं बन पाया बड़ा ऑफिसर, मेरी बहन को जरूर बनाना, कृपया करके मेरी प्रार्थना जरूर सुनना। रात हो जाती है तो पिंकी पढ़ रही होती है, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही होती है, मोमबत्ती की लो हिल रही होती है। तभी पिंकी बोलती है, अरे भैया, आप सोई क्यों नहीं, रात हो गई है और बारिश भी तेज है, अभी तो मैं 2 बजे तक पढ़ूंगी, अभी जब तक मोमबत्ती चल रही है और कल लाएंगे मोमबत्ती, इस मोमबत्ती जब तक खत्म नहीं होती तब तक पढ़ लेती हूँ। तभी अमन बोलता है, नहीं पिंकी, मैं जागूंगा जब तक आज की पढ़ाई खत्म नहीं कर लो, क्योंकि तुम्हें नींद आने लग जाएगी जब हमको सोते हुए देखोगी तो। मैं चाहता नहीं हूँ कि मेरी वजह से तुम्हारी पढ़ाई बेकार हो, इसलिए मैं तुम्हारे साथ जागूंगा जब तक तुम पढ़ रही हो। तभी पिंकी बोलती है कि मेरा एक ऐसा भी भाई है जो मेरे सपने पूरे करने के लिए खुद रात तक जागता है, मैं बहुत खुश हूँ ऐसे भाई पाकर, मैं बहुत लगन पढ़ाई करूँगी और एक अफसर, बड़ी अफसर बन के दम लूँगी। मन काम ढूंढने के लिए घर से बाहर निकलता है तो उसे एक मोबाइल की शॉप दिखती है, वो सोचता है मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं मोबाइल खरीद सकूं जिससे मेरी बहन इसको देख के पढ़ सके। तो उसे एक औरत दिखती है, वो बोलती है, अरे अमन तुम यहाँ, तुम किस लिए आए हो। अमन बताता है मुझे काम की जरूरत है। वो औरत उसे एक बिजनेसमैन के घर का पता बताती है। तो अमन बोलता है मैं काम करने के लिए तैयार हूँ उस घर में, चाहे कुछ भी काम करने के लिए मिल जाए, झाड़ू पोछा भी, उसे काम मिल जाता है। परंतु उस बिजनेसमैन की औरत बहुत बदमाश होती है और घमंडी होती है, उसे बहुत सुनाती है कि ठीक से झाड़ू निकालो, ऐसा पोछा मारो, ठीक से पोछा मारो। परंतु अमन की मजबूरी के कारण वो चुपचाप करके सब सह लेता है। औरत बोलती है, आजकल के लोग बच्चे भी क्या हो गए हैं। तभी अमन बोलता है, मैडम मैंने सारा काम कर दिया है, झाड़ू पोछा बर्तन सब कर दिए हैं, बारिश तेज है, मेरे पिताजी और मेरी बहन अकेली है, मेरे पिताजी बीमार हैं। तभी वो औरत बोलती है, ठीक है, तुमने सारा काम कर दिया तो ठीक है, पर तुम अच्छा काम नहीं करते, थोड़ा और सफाई से काम करना सीखो, झाड़ू पोछा ठीक से मारा करो, कितनी धूल रह गई है, मुझे ऐसे काम पसंद नहीं आते, तभी तो मैंने सिर्फ 3 दिन के लिए ही रखा है तुम्हें। तभी अमन बोलता है, मैडम मुझे पैसे दे दो 2 दिन के ही, कल मैं बाद में ले लूँगा, क्योंकि मुझे एक फ़ोन खरीदना है, मेरी बहन पढ़ रही है, कंपटीशन की तैयारी कर रही है, तो उसके लिए एक फ़ोन खरीदना है, कृपया करके दे दीजिए। अमन कई बार बोलता है परंतु वो औरत नहीं देखती। अमन दुखी होके वहां से चले जाता है। रात काफी हो जाती है।
अमन जैसे ही अपने घर पहुंचता है पहले अपने पिताजी को बोलता है। पिताजी आप कब उठेंगे? मैं बहुत दुखी हो चुका हूँ। मुझे बहुत बुरा लगता है कि आप चारपाई पर ही रहते हैं। कृपया करके उठ जाइए। मुझे बहुत बुरा लगता है सबके पिताजी को चलते हुए देखते। आप नहीं चलते तो पहले माँ तो चली गई, अब आप भी ऐसा क्यों कर रहे हैं? उठ जाइए। तभी अमन की बहन बोलती है, भाई तुम खाना खा लो। और बोलती है सपना, भैया क्यों नहीं, आप पेपर दे दो, आप ही मेरे साथ पढ़ लेना। मैं एक बुक पढ़ूंगी, आप दूसरी पढ़ लेना, दूसरी पढ़ूंगी, आप तीसरी पढ़ लेना। ऐसे करके आपकी भी तैयारी हो जाएगी इनकम टैक्स ऑफिसर की। तभी अमन बोलता है, अरे सपना तुम क्या बात कर रही हो? मेरा 1 साल ही रह गया है, मैं कैसे बन सकता हूँ? मैंने तो पहले ही पढ़ाई छोड़ दी थी घर के कारण, अब मैं कैसे बन सकता हूँ? मैं तुम्हें बना रहा हूँ, इतना ही काफी है। तुम पढ़ो और तुम इनकम टैक्स ऑफिसर बन के बताओ। तभी सपना बोलती है, भाई पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती। मुझे पता है आपका दिमाग बहुत है, आपने टॉप किया था कॉलेज में, परंतु मजबूरी के कारण छोड़ दी पढ़ाई। तो अमन सोच में पड़ जाता है। फिर वो सोचता है मैं भी इनकम टैक्स ऑफिसर बनूंगा, मैं भी तैयारी करूंगा। वो काम करने जाता है तो किचन में सारा काम हो जाता है, वो कोने में बैठ के पढ़ने लग जाता है। तभी मैडम उसे देख लेती है और सुनाती है, ए अमन खड़े हो, तुमने इनकम टैक्स ऑफिसर की तैयारी करने आए हो कि काम करने आए हो? तुम क्या कर रहे हो? तभी अमन खड़े होके बोलता है, मैडम मैंने सारा काम खत्म कर दिया है, कोने में टाइम मिला तो मैंने सोचा कुछ पढ़ लेता हूँ। तभी वो मैडम बोलती है, ठीक है अमन, ये बताओ इनकम टैक्स पास करने के लिए, ऑफिसर बनने के लिए कितने नंबर चाहिए होते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं? वो मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन पूछती है अमन से और अमन पूरे सही आंसर दे देता है, सब कुछ बता देता है। तो मैडम भी चौंक जाती है कि इसको तो सब पता है इनकम टैक्स ऑफिसर बनने के लिए। तभी मैडम वहां से क्योंकि उसके पति बुला लेते हैं। अमन सोचता है लोग कितनी परीक्षा लेते हैं सबकी। उधर बिजनेसमैन बहुत गुस्सा होता है क्योंकि उसके बेटा नहीं मिल रहा होता है। उसकी पत्नी पूछती है, क्या हुआ जी, आप गुस्से में क्यों हो इतना? तभी वो बोलता है, हमारा बेटा कहाँ है? मैंने पूरा घर ढूंढ लिया है, वो कहीं पे भी नहीं मिल रहा। छत पे भी ढूंढ लिया है, बाथरूम में भी ढूंढ लिया है, कहीं पे भी नहीं है। तभी मैडम तेज तेज रोने लग जाती है कि मेरा बेटा कहाँ पे गया, और बोलती है, जी मुझे कहीं से भी मेरा बेटा ला के दो, मुझे कुछ नहीं पता, मेरा बेटा ला के दो, वो कहाँ चले गया है। तभी अमन आता है। अमन को वो बिजनेसमैन सारी बात बताता है। मैडम रो रही होती है। तभी वो आदमी बोलता है, अरे बेटा, मेरा बेटा कहीं खो गया, उसे ढूंढ दो प्लीज। तभी अमन बोलता है, सर आप चिंता मत कीजिए, मैं कोशिश करूंगा ढूंढने की, मिल गया तो मैं ले आऊंगा। रात होने वाली है, वैसे भी जल्दी ढूंढना होगा। तो अमन जल्दी से बाहर निकल जाता है उसको ढूंढने के लिए, क्योंकि वो घर पे तो होता ही नहीं उनका बेटा। वो एक व्यक्ति को देखता है, उस बच्चे को ले जाते हुए वो जंगल में भाग रहा होता है और रात भी हो जाती है ढूंढते ढूंढते। तभी अमन रोकता है उसको और वो व्यक्ति बोलता है, ए लड़के, तुम मेरे पास आए तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, जैसे इसको लेके जा रहा हूँ तुम्हें भी उठा के ले जाऊंगा। वो बच्चा तेज तेज रोने लग जाता है। अमन को वो व्यक्ति बोलता है कि यहाँ से चले जाओ, पर अमन बोलता है, तुम्हारे इस बच्चे ने क्या बिगाड़ा है? ये बच्चा बहुत अच्छा है, तुम इस बच्चे को क्यों लेके जा रहे हो? ये अगर तुम्हारे घर का बच्चा होता तो क्या होता? तुम छोड़ दो, नहीं तो तुम्हें कोई पुलिस के पास ले जाएगा। तुम अच्छे व्यक्ति लग रहे हो और दुखी भी लग रहे हो। मुझे बात बताओ, मैं तुम्हारा कोई मदद कर सकूं। तभी वो व्यक्ति हाथ जोड़ने लग जाता है और अमन को बताता है, अरे बेटा, मुझे माफ कर दो, मैं इस बच्चे को चुरा के नहीं ले जा रहा था। मुझे ये बच्चा गार्डन में मिला था और ये रो रहा था तेज तेज। मैंने सोचा तुम इसे चुराने आए हो, पर तो तुम बचाने आए हो। मैं भी उसको इसके घर ही
छोड़ने आ रहा था, परंतु इसने पता नहीं बताया, तो मैं इसे पुलिस स्टेशन लेके जा रहा था इसके माता पिता का पता पूछने के लिए। अमन बच्चे को घर लेके आ जाता है और वो व्यक्ति बोलता है, अरे बेटा, तुमने क्या काम किया है? मेरे बेटे को बचाकर, रात बहुत हो चुकी थी, वो काम मैं कहाँ जाता इसको ढूंढने के लिए। तुम जो चाहते हो तुम्हें जरूर मिलेगा। तुम बहुत अच्छे बच्चे हो। मेरी पत्नी ने तुम्हें जो भी कहा मैं माफी चाहता हूँ। तुम्हारी लगन को देख के मुझे लगता है तुम जरूर ऑफिसर बनोगे। दूसरी ओर अमन की बहन रो रही होती है कि मेरा भाई इतनी लेट हो गया, आया क्यों नहीं। वो घर के बाहर बैठी होती है, तभी अमन आता है जल्दी जल्दी। तभी उसकी बहन अपने भाई को देखती है और बोलती है, अरे भाई कहाँ थे आप? मुझे बहुत बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे कि मेरा भाई कहाँ चले गया, मैं बहुत दुखी थी। तभी अमन बोलता है, अरे तुम्हें क्या बताऊं, मैं जहाँ पे काम करता हूँ उसका बच्चा खो गया था, तो मैं उसको ढूंढने के लिए जंगल तक पहुँच गया, परंतु जो बच्चे को वो व्यक्ति लेके गया था वो बहुत अच्छा था। वो भी सोच रहा था कि कोई उसे ले जाएगा, तो वो भी बचा रहा था उसको। इसी चक्कर में लेट हो गई। अब वो बच्चा मिल गया है। फिर अंदर चले जाते हैं, रात हो जाती है। दिन जल्दी सी अमन उठते ही दुकान पे जाता है, मोबाइल वाली दुकान पर, और बोलता है, सर मुझे ऐसा मोबाइल दिखाइए जिस वो सस्ता भी हो और उसमें नेट भी अच्छा चलता हो। तभी वो व्यक्ति बोलता है, ठीक है, मैं तुम्हें 4000 तक का मोबाइल दे सकता हूँ। वो मोबाइल में नेट बहुत अच्छा चलता है। तभी वो व्यक्ति अमन को मोबाइल दिखाता है 4000 तक का। और अमन उस मोबाइल को चला के देखता है कि इसमें नेट तो अच्छा चल रहा है कि नहीं चल रहा, मेरी बहन अच्छी परीक्षा की तैयारी कर सकती है कि नहीं कर सकती, मैं कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता। आखिर वो मोबाइल खरीद लेता है और अपने घर चले जाता है। रात हो जाती है। उसकी बहन और वो पढ़ रहे होते हैं खुले मैदान में, क्योंकि उसके पिताजी बीमार होते हैं, वो उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे, तो खुले मैदान में पढ़ते हैं। और वो भी मोमबत्ती जलाकर, क्योंकि लाइट तो होती नहीं। तब अमन बोलता है, अरे सपना, तुम्हारी तैयारी हो गई? कल परीक्षा है, भूल मत जाना। अब इस बार तुम्हें निकाल के ही रहना है, मुझे पता है तुम निकाल लोगी। तभी उसकी बहन सपना बोलती है, हाँ भैया तैयारी तो है, परंतु डर लग रहा है। मुझे पता है, मुझे ये भी पता है आपने तैयारी बहुत अच्छी की है, बहुत मेहनत की है। मैं निकालूं नहीं निकालूं, कब मुझे पता है आप छुप छुप के पढ़ते थे रात को और हम सो जाते थे तब। फिर अमन बोलता है, चलो रात काफी हो गई है, अब घर चलते हैं, अब सो जाते हैं, कल सुबह उठना है परीक्षा देने के लिए। वो अपने घर चले जाते हैं। वो अपने पिताजी का आशीर्वाद लेकर पेपर देने चल जाते हैं, दोनों भाई बहन। और वो पेपर दे के आ जाते हैं। कुछ दिनों बाद में लोग उसके घर के पास इकट्ठे हो जाते हैं और बोलते हैं, अमन और सपना घर से निकलो, हमें तुमसे बात करनी है, तुम्हारे पिताजी से बात करनी है। परंतु अमन और सपना घर से बाहर नहीं निकलते डर के कारण। उस दिन उनका रिजल्ट आ जाता है। तभी उनके पिताजी बोलते हैं, बेटा, हमें लोगों ने एकत्रित किया है, लोगों ने हम तीनों को बुलाया है एक खुले मैदान में। मैदान में बहुत लोग आ जाते हैं, पूरे गांव के लोग एकत्रित होते हैं और तेज तेज तालियां बजा रहे होते हैं, क्योंकि सपना और अमन ने टॉप किया होता है। और उसका दोस्त बोलता है, अरे दोस्त अमन, तुम आखिर में जीत गए, तुमने टॉप कर दिया। तुम अपनी बहन को पढ़ाना चाहते थे, आखिर में तुमने ही टॉप कर लिया। और सब तुम्हारे बारे में पूछ रहे हैं, तुम्हारे घर की तरफ बढ़ रहे हैं कि हमारे गांव में एक लड़का था जिसने इतना संघर्ष किया और दोनों भाई बहन ने टॉप कर लिया, इतने संघर्ष के बावजूद। अमन को ऊपर बुलाया जाता है। अमन बोलता है, नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, बस मैंने मेहनत की, जहाँ समय मिलता था वहाँ पढ़ता था।
ना ही लाइट देखता था, मोमबत्ती में पढ़ता था। बारिश होती थी तो बारिश में पढ़ लेता था, अंदर जाके हर जगह पढ़ लेता था। मुझे अपना लक्ष्य दिख रहा था। मैंने अपनी बहन के साथ दिया और हम दोनों आज एक ऑफिसर बन गए। मैं सबको यही बोलना चाहता हूँ, कोई भी समस्या हो परंतु अपना लक्ष्य कभी नहीं भूलना चाहिए। दिन अमन और सपना अपने घर आते हैं और उसके पिताजी वर्दी देखकर ऑफिसर की बहुत खुश होते हैं और उन दोनों को सैल्यूट करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूँ प्रीति पॉप। आज कहानी हमें ये प्रेरणा देती है कि हमें सफल होने के लिए कोई सुख सुविधा की जरूरत नहीं होती। चाहे तूफान आ जाए, आंधी आ जाए, हमें अपने लक्ष्य को पाने के लिए दिन रात एक कर देना चाहिए। ऐसी अमेजिंग स्टोरी के लिए प्रीति पॉप को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज का सवाल मैंने कमेंट सेक्शन पे लिख दिया है, जाइए और तुरंत उत्तर दीजिए।